हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे चैनल बिस्ट टूरिज्म उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। और ये ब्लॉग आज आपके Q&A पे बनने वाला है। मेरा फर्स्ट Q&A, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे मैसेज में पूछते, तो मैं इस वीडियो में वो क्लियर करना चाहती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, बिस्ट टूरिज्म उत्तराखंड को। और आज आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दूंगी। तो देर ना होते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन ये है कि आपने कितने तक पढ़ाई की है, और आपने शादी इतनी जल्दी क्यों की, आप कहाँ रहते हो, आपका ससुराल कहाँ है, आप श्यामपुर क्यों रहते हो, हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहते हो, आपने बेबी प्लानिंग इतनी जल्दी क्यों की है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सवाल के जवाब दूंगी। और मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले बताया ब्लॉग में, मेरे पास माइक नहीं है और यहाँ आसपास काफ़ी शोर हो रहा है। तो इस वजह से आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो चलो एक एक करके आप सभी को इन सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने 12th पास किया है, कॉलेज नहीं किया है, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और हम 6 बहन और एक भाई है, तो इस वजह से फैमिली में नहीं हो पाता है। आप लोगों को पता भी है, क्योंकि हम एक के बाद एक का, फिर जैसे 12th हो गया मेरी दीदी को, फिर उसके बाद दूसरी दीदी का हुआ, ऐसे था। तो फिर नहीं करा पाया उस वजह से कॉलेज, और इसीलिए मैंने कॉलेज वगैरह कुछ नहीं किया। और शादी के बाद मैंने सीधा जॉब करना स्टार्ट करा। 1.5 साल मैंने जॉब की थी। और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। मतलब शादी में भी इतना फोर्स नहीं किया था। पहले तो कर रहे थे मम्मी, और बाद में नहीं किया। फिर मैंने उसके बाद शादी कर ली। फिर मैंने जॉब वगैरह नहीं की। तो सगाई के बाद वैसे तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे बोल दिया था कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। फिर होता ही है, 1.5 साल के बाद हम दोबारा से उसी बैकग्राउंड में जाए पीछे, तो नहीं करता पढ़ाई करने का मन। और मैंने भी फिर इसलिए कॉलेज वगैरह के फॉर्म नहीं भरे, प्राइवेट नहीं डाला। फिर इन्होंने बोल तो दिया था, बट मैंने नहीं किया फिर। और फिर 1.5 साल के बाद 2022 में मेरी शादी हो गई थी दिसंबर में। तो यही था मेरी पढ़ाई का वो। तो ये तो आपको मैंने बता दिया है। और अब बारी आती है मेरी शादी की। तो दोस्तों, अब आती है शादी की बारी की। शादी जल्दी, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे पहाड़ियों में ये होता है कि लड़कियों की शादी काफ़ी जल्दी कर देते हैं। 22-23 से स्टार्ट हो जाता है शादी करने का रीज़न। और हो ही जाता है कि जहाँ हम इतनी बहनें हैं, तो वहाँ पे तो फिर मम्मी पापा को टेंशन होती है कि नहीं, शादी जल्दी हो जाए तो ठीक रहता है। हो ही जाता है मम्मी पापा को कि ये अपना घर बसा ले, ये वो। तो इसी रीज़न से शादी भी हो गई थी मेरी जल्दी। मेरी नहीं, मेरी दोनों दीदी है जो, उनकी भी जल्दी जल्दी हो गई थी शादी। हम 3 बहनों की शादी हो गई है, और 3 और है, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही कारण था बस। आप लोग समझ ही सकते हो। तो इस वजह से मैंने शादी करी थी। और उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की, शायद, हाँ 22 की थी। अब मुझे 22 या 21 की रही होंगी मैं। अब मुझे 23वां लगेगा नवंबर से, परसों 26 तारीख से। तो ये रीज़न था। तो होप करती हूँ आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। तो दोस्तों, अब आती है बारी कि मैं हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती हूँ। सबसे पहली बात है, मैं शादी के बाद पहले अपने हस्बैंड के साथ ही रहती थी अमृतसर। और उसके बाद जब अनवी मेरे पेट में थी, इस वजह से मैं श्यामपुर आ गई थी यहाँ पे। अब मैं ऋषिकेश श्यामपुर रहती हूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका हस्बैंड वहाँ रहता है, आप यहाँ रहते हो, ऐसा क्यों। तो ये रीज़न है, जब अनवी हो गई थी तो ये होता है कि वहाँ दूर था, तो ये होता है कि वहाँ मम्मी और नहीं आ सकते थे, मेरे ससुराल वाले नहीं आ सकते थे, दूर हो गया था। इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और यहीं पे रहना पड़ा रेंट पे। और बिष्ट जी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं कि वो वहाँ अलग किराया दे रहे रूम का, आप यहाँ अलग। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें होटल की तरफ से ही रूम मिल रखा है। तो होटल की तरफ से ही जो रूम मिल रखा है उसमें रहते हैं, और मैं यहाँ रहती हूँ अलग। इसी यही कारण है, और कुछ कारण नहीं है। तो कौन चाहता है कि अपने हस्बैंड से दूर है, अपनी फैमिली से दूर है। सब यही चाहते हैं कि साथ में रहें, बट कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिस वजह से हम साथ में नहीं हैं, नहीं रह पा रहे। तो कोई नहीं, होता है, रहना पड़ता है कभी कभी अपनों से दूर। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि आपका ससुराल कहाँ है और मायका कहाँ है। तो मायका मेरा हरिद्वार साइड है। हरिद्वार पड़ता है, वहाँ से थोड़ा आगे जाके कोटद्वार और हरिद्वार के बीच में एक गांव पड़ता है, लालढंग। तो काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। तो मेरा मायका वहाँ है। और रही बात ससुराल की, तो ससुराल मेरा है पौड़ी गढ़वाल में, जो कि पौड़ी में पड़ता है। पौड़ी में गांव का नाम है, मेरे ससुराल के गांव का नाम मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था, जोगियाना गांव। और यमकेश्वर हमारा ब्लॉक है, तो यमकेश्वर साइड ही पड़ता है वो भी। तो लगभग आप लोगों के ये 3-4 क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल गए होंगे, होप करती हूँ।
तो ये भी आपके सॉल्व हो गए होंगे। और अब बारी आती तो दोस्तों अब आती है बारी कि आपने बेबी प्लानिंग इतनी जल्दी क्यों किया। सबसे पहली बात ये है कि शादी हो गई है तो नॉर्मली सी बात है, बच्चे भी होने ही है, या अब होए या बाद में होए। और आजकल आपको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है, सबसे पहले लोग अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर सोचते हैं, उसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं। तो अच्छी बात है पढ़ाई करने में भी। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि एज के अनुसार ही शादी होनी चाहिए, जिस एज में, और उसी के अनुसार बच्चे भी होने चाहिए। क्योंकि आजकल के लोगों को ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी बीमारियों से लोग जूझते हैं। तो जिस वजह से बेबी नहीं हो पाते, फिर वो इतना डॉक्टर के पास यहाँ वहाँ दौड़ते हैं ये वो। तो टाइम रहते हुए शादी जल्दी करनी चाहिए और बेबी भी जल्दी कर लो। उसके बाद पढ़ाई तो कंटिन्यू रख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो ये कि होती ही रहेगी। पर मेन जो होता है ना कि आजकल बच्चे नहीं हो रहे, तो बहुत सी दिक्कतें होती है लोगों को। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ इसके थ्रू कि अपनी एज के अनुसार जब आपकी शादी करने की उम्र है तो आप शादी कर लो। ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी पढ़ाई भी रखो। और बस मेरा यही मैसेज है इसके लिए आप, तो बस मेरा यही मानना है कि हर चीज़ टाइम के अनुसार होनी चाहिए। तो लगभग आप लोगों को इसका भी आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड होटल लाइन में हैं। उन्होंने 6 महीने का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है और वो अमृतसर में जॉब करते हैं। तो आपकी कृपा रहे, भगवान की कृपा रही तो उनका बाहर का भी हो जाएगा, तो अच्छी बात है। और बस ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते थे, तो इसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा लगभग। तो दोस्तों होप करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और जो छूट भी होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को उसके आंसर ज़रूर दूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट क्यूएनए ब्लॉग है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इन सवालों को इतना पूछते, तो मैंने सोचा चलो इस आंसर देने से अच्छा है सबके एक एक रिप्लाई करने से मैं इसका एक वीडियो बना क्यूएनए यूट्यूब में, जो सभी लोग देख लें और सभी लोगों को पता चल जाए कि कैसे कैसे क्या था। और तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आपको मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।